4 मिले हैं। मैं कहता हूं बाकी जितने रह गए वो भी अपने सामने की। जो ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन थी जहां पे मुस्तफा कमाल ने लाइंस एरिया से लोगों को उठाया और यहाँ आबाद करवाया। आज हम मौजूद हैं PS 105 NA 237 हल्के मंजूर कॉलोनी का एरिया जुनेजो टाउन में, जहां पर पीपल्स पार्टी अपना बिग शो, पावर शो करने जा रही है। इसकी कवरेज हम आपको दिखाएंगे मुकम्मल तौर पर। मज़ीद सियासी अपडेट जानने के लिए और सियासी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के अहम जिम्मेदार फिदा तनोली भाई। सर, कैसा शो करने जा रहे हैं आज यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा होगा कि लोगों की अभी जलसा गाह में नमाज के बाद जो आने की जो तादाद है वो बता रही है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारे प्रोग्राम के टाइमिंग है उससे पहले ही जलसा गाह भर जाएगी इंशाअल्लाह। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सीट श्योर सईद भाई की निकलेगी या कांटेदार मुकाबले की तवक्को है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें मुकाबले में सईद गनी साहब के करीब कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि सईद गनी साहब ने इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% नहीं तो 90% हल कर दिए हैं। और जो छोटे मोटे मसाइल हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मुस्तक़बिल में आने वाले जो दिन इंशाअल्लाह। ये थे हमारे साथ फिदा तनोली भाई, पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार। मजीद अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन थी जहां पे मुस्तफा कमाल ने लाइंस एरिया से लोगों को उठाया और यहाँ आबाद करवाया। और आबाद इसलिए करवाया कि एमक्यूएम चूंकि इधर कमजोर है तो 4-5 हजार वोट यहाँ बढ़ाओ ताकि ये सीट हमेशा के लिए जीत जाए। और मैं उसको मुखालफत कर रहा था कि ये काम मत करो, ये गरीब लोग हैं, ये परेशान होंगे, इनको कोई और जमीन दो। वो नहीं माने, उनको बिठाया। वो आज तक उनको 20 साल हो गए, बेचारे तंग हैं। उनके सर पर तलवार लटक रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की गई है तोड़ो। जिस आबादी के मैं खिलाफ था कि ये आबादियां नहीं आबाद होनी चाहिए, जब वो आबाद हो गई तो मैंने कहा कि इसको अब नहीं टूटना चाहिए, इसलिए कि गलत काम किया मुस्तफा कमाल ने। सजा इन गरीबों को नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने अपने मकान बनाए। सजा मिलनी है तो मुस्तफा कमाल को मिलनी चाहिए, उन अफसरों को मिलनी चाहिए जिन्होंने गरीबों को गलत जमीन में बिठाया था। ये क्या तरीका है कि एक आदमी को लाके बिठा दो, वो बेचारा अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाए और अपना घर बनाए और 20 साल के बाद किसी को ख्याल है बोले घर तोड़ दो। घर कैसे टूटेगा? घर नहीं टूटना चाहिए। वो आबादी जो एमक्यूएम ने बिठाई थी, वो आबादी जो एमक्यूएम ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए बिठाई थी, जब टूटने की बात आई तो एमक्यूएम को चुप लगी हुई थी। जब टूटने की बात आई तो जबान हमारी खुली हुई थी। जब टूटने की बात आई तो दीवार हम बने थे रास्ते में। हमने ये सोचा कि किसी गरीब का घर, भले वो एमक्यूएम का क्यों ना हो, घर नहीं टूटना चाहिए। ये लोगों को एहसास नहीं होता। मैं बताऊं बड़ी माजरत के साथ, हमारे अदालतों में बैठे हुए जो काबिल एहतराम जजेस हैं उनको भी एहसास नहीं होता। ये ऊपर किसको देगा? एमक्यूएम को, नून लीग को, ये जमात इस्लामी, ये सबको चूरन बेचेगा। पहले भी ये किया था, नून लीग के साथ इत्तेहाद किया। आधे लोग पता नहीं इधर छोड़े, आधे लोग उधर छोड़े, आधे लोग कहीं और छोड़े। लेकिन ये चीज इस हल्के में रहने वाले जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, उनके लिए गौरतलब है कि वो क्या सूरत हाल हुई, क्या वजह हुई कि जिसकी बिना पर ये जमातें
जो कभी एक साथ नहीं हो सकती थी वो इकट्ठी हो गई, खासतौर पे एमक्यूएम और इरफान मरवत। ये तो अजीब सा एक ताल्लुक है ना, अजीब सा एक अलाइंस है। एमक्यूएम ने इस हल्के में सियासत की तो इरफान मरवत की मुखालफत की, और इसी तरह मरवत ने जब सियासत की तो एमक्यूएम की मुखालफत में की। इस हल्के में जितने रहने वाले लोग हैं जो एमक्यूएम के मुखालिफ थे, उन सबके सामने बड़ा चैंपियन ये बन के आता था कि मैं एमक्यूएम का मुखालिफ हूं, मुझे वोट दो। एमक्यूएम को बुरा भला कहता था। आज वही इरफान मरवत उसी एमक्यूएम के कौमी असेंबली के उम्मीदवार को अपने साथ खड़ा करके वोट मांगता है। मुझे खुशी हुई इस बात की, और मेरे लिए बात का बायस तकवीयत है कि ये हल्का जो कभी एमक्यूएम जीती थी, कभी मरवत जीता था, कभी नून लीग जीती थी, ये हल्का उनका स्ट्रॉन्ग था, वो मजबूत है। पीपल्स पार्टी तो चौथे पांचवें नंबर पे होती थी। आज पीपल्स पार्टी के 5 साल के सिर्फ जो अरसा गुजरा है, 5 साल का अरसा, उस 5 साल में ये इतने बेबस, इतने लाचार, इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें यकीन है कि अगर हमने अकेले इलेक्शन लड़ा तो हम पीपल्स पार्टी को यहां से नहीं हरा सकते। क्योंकि जो ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन थी जहां पे मुस्तफा कमाल ने लाइंस एरिया से लोगों को उठाया और यहां आबाद करवाया, और आबाद इसलिए करवाया कि एमक्यूएम चूंकि इधर कमजोर है तो 4-5 हजार वोट यहां बढ़ाओ ताकि ये सीधे हमेशा के लिए जीत जाए। और मैं उसको मुखालफत कर रहा था कि ये काम मत करो, ये गरीब लोग हैं, ये परेशान होंगे, इनको कोई और जमीन दो। वो नहीं माने, उनको बिठाया। वो आज तक उनको 20 साल हो गए बेचारे तंग हैं। उनके सर पर तलवार लटक रही है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कि ये तोड़ो। जिस आबादी के मैं खिलाफ था कि ये आबादियां नहीं आबाद होनी चाहिए, जब वो आबाद हो गई तो मैंने कहा कि इसको अब नहीं टूटना चाहिए, इसलिए कि गलत काम किया मुस्तफा कमाल ने। सजा इन गरीबों को नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने अपने मकान बनाए। सजा मिलनी है तो मुस्तफा कमाल को मिलनी चाहिए, उन अफसरों को मिलनी चाहिए जिन्होंने गरीबों को गलत जमीन में बिठाया था। ये क्या तरीका है कि एक आदमी को लाके बिठा दो, वो बेचारा अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाए और अपना घर बनाए, और 20 साल के बाद किसी को ख्याल है बोले घर तोड़ दो। घर कैसे टूटेगा? घर नहीं टूटना चाहिए। वो आबादी जो एमक्यूएम ने बिठाई थी, वो आबादी जो एमक्यूएम ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए बिठाई थी, जब टूटने की बात आई तो एमक्यूएम को चुप लगी हुई थी। जब टूटने की बात आई तो जबान हमारी खुली हुई थी। जब टूटने की बात आई तो दीवार हम बने थे रास्ते में। हमने ये सोचा कि किसी गरीब का घर, भले वो एमक्यूएम का क्यों ना हो, घर नहीं टूटना चाहिए। ये लोगों को एहसास नहीं होता। मैं बताऊं बड़ी माजरत के साथ, हमारे अदालतों में बैठे हुए जो काबिल एहतराम जजेस हैं उनको भी एहसास नहीं होता। ये हम इकट्ठे हो गए कि किसी तरह इनको हराएं, लेकिन जो रिस्पांस, जो मोहब्बत इस इलाके के लोग हमें दे रहे हैं, मुझे ये 100% यकीन है कि अभी तो ये 4 मिले हैं। मैं कहता हूं बाकी जितने रह गए वो भी अपने साथ मिला लो। इंशाअल्लाह ताला इस इलाके के लोगों ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया था, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को सराहा था, और पीपल्स पार्टी ने इन लोगों के जो बुनियादी मसाइल थे उसको दियानतदारी से हल किया है। तुम सारे एक तरफ हो जाओगे तब भी इस इलाके से पीपल्स पार्टी को तुम नहीं हरा सकोगे इंशाअल्लाह। यहाँ कुछ तस्करा किया फिदा तनोली ने। मैं एक फहरिस्त आपको बता देता हूं। देखिए 18 में जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मैं एक बात कई जगह में कहता था। एक तो था लोग अपने मसाइल बताते थे, अपने मुतालबात रखते थे कि हमारा मुतालबा यह है कि हमें पानी चाहिए। लोग अपना मुतालबा रखते थे। मिसाल के तौर पे जुनेजो टाउन में लोग कहते थे कि हमें लीज चाहिए। कहीं पे लोग कहते थे कि हमारे यहाँ सीवरेज का निजाम खराब है, हमें सीवरेज ठीक करके दें। कई लोग कहते थे हमारी गलियां खराब है, हमारी सड़कें खराब है, हमें वो बना के दें। मुख्तलिफ लोग मसाइल का जिक्र करते थे।
तो मैंने इन तमाम दोस्तों से कहा कि जो आप कह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी करेंगे, जो आप नहीं कह रहे हैं हम वो भी करेंगे।